हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अवोक विद मैथ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन को। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद इसमें हम लोग इंटीजर्स को शो करेंगे। इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 4 एंड इस साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। Here is 0 1 2, here is -1 -2 एंड सो ऑन। हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 1 एंड 2 एंड हेयर इज -1 -2। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है इफ अगर जो है हम लोग का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम हो। सबसे पहले समझते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। अपर पार्ट जो है न्यूमरेटर कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अपर पार्ट क्या होता है? न्यूमरेटर। लोअर पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर जो है लेस देन हो, न्यूमरेटर छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से, तब जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। हमेशा किसके बीच लाई करेगा? 0 और 1 के बीच। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब जब न्यूमरेटर छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से, तो हम लोग कहाँ उसको रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और 1 के बीच। ठीक है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए -4/7। इट मीन्स माइनस, और इसमें फिर से न्यूमरेटर क्या है हम लोग का? 4, डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? बिल्कुल है। तो इट मीन्स ये 0 और -1 के बीच लाई कर जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए 0 और -1, अगर पॉजिटिव होता तो 0 और +1 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी देते हैं हम लोग। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो, छोटा हो, देन इट्स नंबर लाइन then it is represented on number line between 0 to 1। हम लोग किसके बीच रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और 1 के बीच। कब करेंगे? जब न्यूमरेटर लेस देन हो किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो 0 और -1 के बीच हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का है 3/5। ठीक है, किसके बीच जाएंगे? न्यूमरेटर 0 और 1 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है? 5। तो हम लोग 0 और 1 के बीच 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने लाइन? 4। तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 और 4। डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम, यहाँ डिनोमिनेटर हम लोग का क्या है? 5। तो 5 से एक कम कितने होंगे? 4। तो उसके बीच 0 और 1 के बीच 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग को लिख लेना है, ये हम लोग का हो जाएगा 1/5, ये हम लोग का हो जाएगा 2/5, ये हम लोग का हो जाएगा 3/5 और ये हम लोग का हो जाएगा 4/5। ओके, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 5/5, जो कि कट के क्या आ जाएगा? 1। ओके, तो हम लोग को बोला गया 3/5 रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3/5 क्या है? ये वाला मार्क्स, इसको आप लोग डीप कर दीजिएगा तो ये हम लोग को शो कर देगा 3/5। ओके, आई होप यहाँ तक में क्लियर नहीं है। हम लोग 2 से 3 स्टेप में इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को
कि क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्या न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। दूसरा हम लोग को क्या उसके बीच करना है, जितना भी डिनोमिनेटर में नंबर हो उससे एक कम लाइन ड्रॉ करना है। ओके, कहाँ, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में। तो ये दोनों स्टेप फॉलो करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 2 4/7। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, 4/7। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहां हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, 0 1 2 and here is -1 -2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, क्या न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ दिखते हैं 4 हम लोग का क्या है न्यूमरेटर, 7 क्या है डिनोमिनेटर। तो क्या 7 से कम है 4, यस। क्या डिनोमिनेटर से कम है न्यूमरेटर, यस। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसका स्टेप हम लोग क्या बोले थे कि जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो, कम हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर होंगे, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 7, तो उससे एक कम लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कहाँ 0 और 1 के बीच। तो 7 में से एक कम हो जाएगा तो 6, तो 6 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। जहां भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम जो है आगे इसको रेक्टिफाई कर सकें। ओके, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1/7, सेकेंड क्या हो जाएगा 2/7, थर्ड क्या हो जाएगा 3/7, फोर्थ क्या हो जाएगा 4/7, 5/7, 6/7, और ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा 7/7, जो कि कट के हम लोग को क्या आ जाएगा 1, और यही ना 1 है हम लोग का। तो हम लोग को अभी फिलहाल क्या बोला गया 4/7 शो करने के लिए। तो 4/7 ये नंबर लाइन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव वाले नंबर्स पे, कैसे हम लोग नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हियर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए बोलिए आप लोग भी, हियर इज 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोग फिर से लिख लिए अपना इंटीजर 0 1 2 एंड हियर इज 0 -1 -2। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए जिसमें इंटीजर को शो कर लिए। दूसरा स्टेप हम लोग का क्या है, यहाँ नेगेटिव नंबर से। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, नेगेटिव की ओर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, फिर हम लोग का देखना है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 5। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यस। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे 0 और 1 के बीच, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का 3/5 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 0 और -1 के बीच कितने लाइन ड्रॉ करेंगे 4 लाइन, क्योंकि उससे एक कम करते हैं ना। तो 1 2 3 एंड 4। ओके, कितने लाइन ड्रॉ करेंगे 4 लाइन, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ 0 और -1 के बीच। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग का हो गया 1/5
माइनस का, ये हम लोग का हो गया -2/5, ये हो गया -3/5, ये हो गया -4/5 एंड हेयर इज -5/5। ओके, जो कि कट के क्या आ जाएगा हम लोग का -1। तो हम लोग को क्या बोला गया -3/5 शो करने के लिए, तो -3/5 हेयर इज -3/5। आई होप ये नेगेटिव नंबर्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। -4/7, इसको आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसपे इंटीजर्स को शो करना है। जीरो, 1, 2 and here is -1, wait, -1, -2 and so on। हम लोग का फिर से कैसा नंबर है, माइनस में है, नेगेटिव नंबर, तो हम लोग कहाँ चलेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि नेगेटिव नंबर से यहाँ देख लिए। दूसरा है हम लोग का 4/7, यहाँ न्यूमरेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर क्या है 7, न्यूमरेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर क्या है 7। तो फिर से हम लोग को क्या देखना है, क्या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस देन है या नहीं। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, दूसरा कंडीशन अप्लाइड है। तो हम लोग अब जो है क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच जाएंगे। कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर कितना है 7, तो इससे एक लाइन कम ड्रॉ करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए 0 और -1 के बीच 6 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यहाँ हम लोग 0 और -1 के बीच 6 लाइन ड्रॉ कर दिए। ओके, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, 4/7 शो करना है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, -1/7, -2/7, -3/7, ये हो गया हम लोग का -4/7, -5/7, -6/7, और ये हो गया हम लोग का दिस पार्ट -7/7, जो कि कट के हम लोग को क्या आ गया -1। ओके, आई होप यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो -4/7 हम लोग को बोला गया है, जो कि ये वाला लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अब हम लोग आगे के नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। जब क्या हो, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। ओके, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो तब तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखते हैं। When numerator is greater than denominator। ओके, जब न्यूमरेटर इज, when numerator is greater than denominator, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले 8/3, 8/3 को हम लोग को नंबर लाइन पर शो करना है। तो अब सबसे पहले देखिए, 8 क्या है हम लोग का न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर। तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, यस, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन सब लोग को आता होगा, 8/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटीजर 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखना है हम लोग को कि क्या ये जो है न्यूमरेटर ग्रेटर है या नहीं, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर रहा तो सबसे पहले हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीजर 2/3। ओके, तो अब हम लोग को समझ आ गया, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 + 2/3। इसका मतलब हुआ ना 8/3, 3 2 6 + 2 8/3। ओके, तो इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में स्प्लिट कर दिए कि 2 + 2/3 = 8/3। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, 2 में कुछ ऐड होगा, 2 में कुछ ऐड होगा, तब जाके जो है हम लोग को मिलेगा ये 8/3। तो सबसे पहले वही हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें इंटीजर्स को शो करना है। हेयर 0 1 2 3, here is -1 -2 -3। ठीक है, 0 1 2 3 एंड here is 0 -1 -2 -3। ओके, अभी फिलहाल हम लोग का प्लस में है, पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव साइड चलेंगे, 0 के राइट हैंड साइड चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखना है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम लोग का डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8/3 है तो इसको 2 इंटीजर 2/3 में कन्वर्ट कर दिए, फिर उसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 + 2/3। ओके, तो 2 में कुछ ऐड हुआ, मतलब 2 के बाद जाएगा वो, तो 2 के बाद जाएगा और 3 से पहले होगा, तो ये कहाँ शो करेगा, 2 और 3 के बीच लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच। कितना लाई करेगा अभी देखते हैं। यहाँ है 2/3, तो यहाँ डिनोमिनेटर कितने हैं, 3, तो हम लोग इससे एक लाइन कम ड्रॉ करेंगे। कहाँ, इसके मिडल पार्ट में, यहाँ 3 है तो इससे एक कम कितना हो जाएगा, 2, तो इसके बीच हम लोग 2 लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/3, ये हम लोग का हो जाएगा 2/3। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 2 तो है ही, 2 है ही, और साथ में 2/3 और चाहिए, तो 2 तो है ही और साथ में 2/3 और चाहिए, तो यही मिलके हो गया 8/3, जो कि इसको शो कर रहा है, यही है 8/3, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटीजर 2/3। ओके, जो कि हमको दिखाना भी था यही नंबर को। ओके, 8/3 को, तो हम लोग का हो गया ये। थोड़ा बहुत भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ओके, 18/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 18/5। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, देखते हैं। अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। अपर पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर, लोअर पार्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या 18 ग्रेटर है 5 से, यस, तो हेयर इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और जब ऐसा केस बने तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 18/5 ये क्या हम लोग का हो जाएगा, 3 इंटीजर 3/5। ओके, 3 इंटीजर 3/5, तो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, 3 + 3/5। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग को कहाँ जाना है, 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा बाद। ओके, तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। Here is 0 1 2 3 4। ओके, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हम लोग इस साइड दिखा दिए, राइट हैंड साइड अपने पॉजिटिव नंबर्स को एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स को। ओके, तो इसमें क्या हम लोग को बोला है, 3 + 3/5, मतलब 3 तो दिखाना है, साथ में 3/5 भी दिखाना है, जो कि टोटल इंक्लूड होके हो जाएगा 18/5। ओके, तो 3 में कुछ ऐड करना है, 3 में कुछ ऐड करना है, तो इसका मतलब कि 3 में कुछ ऐड करेंगे और 4 से वो पहले हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच हो जाएगा। ओके, कितने करना है, 5 है डिनोमिनेटर, कितना है 5, तो उससे एक नंबर कम लेना है हम लोग को। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो हम लोग को बीच में उसके कितने नंबर, कितने लाइन ड्रॉ करने होंगे, 4, तो 3 और 4 के बीच 4 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2
3 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो अब देखिए आप लोग क्या हुआ, ये हुआ 3 इंटीजर 1/5, 3 इंटीजर 2/5, 3 इंटीजर 3/5, 3 इंटीजर 4/5 एंड 3 इंटीजर 5/5। जैसे देखिए यहाँ है 3 इंटीजर 5/5, तो 5/5 मिलके क्या हो गया 1, और 3 + 1 यही हो गया हम लोग का 4, है ना 4, वही हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को दिखाना है 3 इंटीजर 3/5, 3 इंटीजर 3/5, ये वाला पार्ट हम लोग को दिखाना है। तो यही हम लोग को क्या कहलाएगा 3 इंटीजर 3/5, या तो इसी को दूसरे टर्म से बोल सकते हैं 18/5। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स जब क्या हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। -18/5, ओके। हम लोग का इस बार है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हम लोग। चलिए नेगेटिव नंबर्स हम लोग ड्रॉ कर लिए, तो हम लोग 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड हम लोग का क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ओके। हम लोग का हो गया इस साइड 0 -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इसका न्यूमरेटर क्या है, -18, या तो 18 भी बोल सकते हैं, बाद में अपना साइन लगा देंगे, ओके। डिनोमिनेटर 5, क्या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यस, ठीक है। और ये नंबर कैसे है माइनस में, तो हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन 3 इंटीजर 3/5, ओके, जो कि आ गया नेगेटिव का हमको लेना है, ओके। -3 इंटीजर 3/5, तो -3 के बाद आएगा क्या 3/5, मतलब -3 के बाद हम लोग को चलना है। तो -3 कहाँ है यहाँ पे, और उसके बाद चलना है, मतलब -3 से -4 के बीच रहना है हम लोग को, ठीक है। तो -3 और 3/5 इसको भी स्प्लिट करते हैं हम लोग। -3 में कुछ ऐड करना है, कितना ऐड करना है 3/5, -3 में कुछ ऐड करके लाना है, कितना हम लोग का -18/5 लाना है। तो -3 में 3/5 को ऐड करना है, मतलब -3 के बाद चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना है हम लोग का 3/5, क्या है हम लोग का 3/5, न्यूमरेटर इसमें क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो एक 5 है, तो हम लोग को कितने लाइन ड्रॉ करने हैं इसके बीच 4 लाइन, ओके। हियर इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ओके। और ये हम लोग का हो गया 5/5, जो कि मिलके हो गया 1, और उसके बाद फिर -3 और -1 हो जाएगा -4, ओके। तो हम लोग का आ जाएगा -3, हम लोग को क्या दिखाना है -3 इंटीजर 3/5, तो -3 इंटीजर 3/5 ये वाला पार्ट हम लोग का हो जाएगा -3 इंटीजर 3/5, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं -18/5। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, और डिटेल में बनाइएगा, बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं। जिस तरीके से बता रहे एक एक स्टेप अगर फॉलो कीजिएगा, तो क्योंकि हम लोग को पता है कि 9th और 10th में स्टेप मार्किंग बहुत देखने को मिलता है, और थोड़ा सा पेज भी जब भरा रहता है तो टीचर्स को भी थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है -21/6, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने रेशनल नंबर बोला है फाइंड आउट करने को। तो कितना बोला गया, 5 रेशनल नंबर। तो याद रखेंगे हम लोग, अगर हम लोग को 1 से लेकर 9 तक में बोलेगा रेशनल नंबर, तो हम लोग जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे अभी हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर 10 to 99 करेंगे तो हम लोग 100 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, और अगर हम लोग का 100 से 999 ये होगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, पहले समझते हैं, ये तो हम लोग अभी बताए हैं बट अभी सब। तो 3 and 4, तो लिखते हैं हम लोग 3 4। क्या ये रेशनल नंबर अभी है, नहीं, तो इसके पहले डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब हम लोग का क्या है रेशनल नंबर होने का 3 कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या P अपॉन Q के फॉर्म में है, here is 3 is P 1 is Q, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। ओके, दूसरा क्या है, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P और Q दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों के दोनों P एंड Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या 3 एक इंटीजर्स है, बिल्कुल है। Q एक इंटीजर्स है 1, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे Q 0 है, नहीं, इट मीन्स 3 जो है एक रेशनल नंबर है, या 3/1 एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये P है ये Q है। P अपॉन Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स है, और Q जो है 0 नहीं है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है इसका कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या है 1, दोनों तरफ 1 है, तो डिनोमिनेटर जो है 1 हो गया, ठीक है। सेम है तो रहने देंगे, अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते। अब दूसरा स्टेप जो है हम लोग को बोला गया, बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, 5। तो 5 कहाँ आता है, 1 to 9 के बीच। अगर 1 to 9 के बीच आ रहा है रेशनल नंबर 5, यहाँ पे आए कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। किस में करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो करते हैं, 3/1 है, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 4/1, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत। अब हम लोग का क्या हो गया 30/10, यहाँ हम लोग का हो गया 40/10। अब इन दोनों नंबर्स के बीच हम लोग को बोला है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो 30/10 यहाँ है 40/10, तो इन दोनों के बीच नहीं बता सकते हम लोग, क्या हो जाएगा 31/40, 32/40, 33/40, 34/40, 35/40। कोई दिक्कत यहाँ तक में। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। ओके, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो अब जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के बीच हम लोग को टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। तो 4 and 5, ओके। तो हियर इज डिनोमिनेटर इज 1, हियर इज आल्सो डिनोमिनेटर इज 1, ओके। तो ये क्या P/Q के फॉर्म में है, यस P/Q के फॉर्म में है। दोनों P and Q बोथ आर इंटीजर्स, ओके।
और उसके बाद हम लोग का है तीसरा कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। दोनों डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर 1 से लेकर 9 रेशनल नंबर हो तो उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, तो हम लोग को बोला 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 1 to 9 के बीच आ जाता है। ओके, तो 4/1 है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ है 5/1, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ हो गया हम लोग को 40/10, यहाँ हम लोग को हो गया 50/10, 40/10 एंड हियर इज 50/10। इन दोनों के बीच हम लोग को टोटल कितने फाइंड आउट करने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो 41/10 इन दोनों के बीच होगा, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 एंड 46/10। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड 16 रेशनल नंबर। इस बार हम लोग को बताना है 16 रेशनल नंबर। ठीक है, किसके बीच, 7 और 8 के बीच। 7 और 8 के बीच हम लोग को टोटल कितने नंबर बताना है, 16 रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 to 9 के बीच अगर लिखना हो तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 10 से 99 के बीच बताना हो तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई। ओके, तो हम लोग को बोला यहाँ 16 से, तो 16 कहाँ आएगा, 10 और 99 के बीच। इसका मतलब कि हम लोग को मल्टीप्लाई कहाँ करना होगा, 100 से। चलिए, तो सबसे पहले स्टेप है 7 और 8, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1। P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है, तो दोनों रेशनल नंबर हो गया, फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब हम लोग को दूसरा स्टेप क्या है, रेशनल, इसमें जो है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर दोनों का 1 है, इट मीन्स इक्वल है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, 100 से। 7/1 इंटू 100, यहाँ 8/1 इंटू 100। तो हेयर इज 7 इंटू 100, 700/100। हेयर इज 8 इंटू 100, 800/100। तो 700/100, 800/100। इन दोनों के बीच हम लोग को रेशनल नंबर बताने कितने, 16। तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 701/100, 702/100, 703/100 एंड सो ऑन 716/100 आप लोगों को लिखना है। ओके, ठीक है, आप लोग को 704/100, 705/100 ये सारा लिख के 716/100 तक यहाँ तक लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा हम 703 नहीं लिख के 718 कर दें तो वो भी सही है, 718/100 ये। ओके, तो अगर, क्योंकि सिंपल सा बात है, 700/100 और 800/100 के बीच में कोई भी आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही 16 नंबर लिखा जाए, इन दोनों के बीच कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक में समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1 एंड 4.1। 3.1 एंड 4.1 के बीच हम लोग को कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं रेशनल नंबर 3.1, 4.1। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल रिमूव होने पे 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने नंबर। कितने डिजिट है, 1, तो 1 0। हेयर इज आल्सो 10, 31/10, 41/10। ओके, तो इसके बीच हम लोग को
5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, कितने? 5। तो 1 से 9 इसमें करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 10 to 99। इसके में हम लोग 100 से। अच्छा, इसमें दो मेथड हो सकते हैं। ओके, तो हम दोनों मेथड अभी जानते हैं। तो 31/10 है, 41/10 है, ठीक है। तो इसमें 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्क क्या हम लोग को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। क्या डिनोमिनेटर इक्वल है? यस, दोनों इक्वल है, ठीक है। इसमें सिंपल सा दिख भी रहा है कि 31/10 41/10 के बीच में हम लोग का है 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10। ओके, हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये इस बार शो हो रहा है। बट क्या हो अगर मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 18 दे दिया जाए, तब तो हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। ओके, तब जो है हम लोग का ये बहुत अच्छा है कि अगर 18 रहता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर उससे कम रहता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो भी ठीक है। लेकिन क्या दूसरा मेथड भी फॉलो होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग वही लिखते हैं, 31/10 था, यहाँ 41/10। क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 वाला है रेशनल नंबर, तो 5 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से। न्यूमरेटर में भी 10 से, डिनोमिनेटर में भी 10 से। न्यूमरेटर में भी 10 से, डिनोमिनेटर में भी 10 से, ठीक है। तो 31 × 10 310 इंटू 100। ओके, 410/100, ठीक है। तो 310 410 और डिनोमिनेटर में क्या है? 100। तो इन दोनों के बीच नंबर फाइंड आउट करने हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हो जाएगा हम लोग का 311/100 312/100 313/100 एंड सो ऑन। जहाँ तक हम लोग को चाहिए, शायद हम लोग को 5 भी चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं 314/100 315/100। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो हम लोग आज सीखे हैं डेसिमल तक का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे सीखेंगे। अभी हम इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कुछ फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।